आपका बहुजन समाज बेसहारा है। आपके वोटों को खरीद करके, आपके लोगों को खरीद करके हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे और आप के लोगों पर हुकूमत करने का काम साथियों करेंगे। आचार्य कृपलानी इस बात को कहते हैं बाबा साहब से। बाबा साहब का मन व्याकुल होता, दुखी होता है, लेकिन बाबा साहब भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब हम अम्बेडकर आचार्य कृपलानी को कहते हैं कि ये बात सही है कि मेरा समाज गरीब है, मेरा समाज लाचार है, मेरा समाज बेसहारा है, लेकिन जिस दिन मेरा ये दलित समाज, बहुजन समाज वोट की ताकत को समझ जाएगा, उस दिन तुमसे बड़ा भिखारी पूरी दुनिया के अंदर नजर नहीं आएगा। आचार्य कृपलानी, बाबा साहब ने आचार्य कृपलानी को ये जवाब दिया, हम लोगों को वोट का अधिकार बड़ी मुसीबतों मशक्कतों से हमारे बीच में लेकर के आए, लेकिन आज हम चंद लालच के चक्कर में, हम अपने वोट को बेचने का काम कर देते हैं और 5 साल हाय बसपा चिल्लाने का काम सम्मानित साथियों करते हैं। कहीं भी अन्य अत्याचार होता है तब कोई भी सांसद विधायक आपके बीच में आकर खड़ा नहीं होता है। कोई भी अन्य अत्याचार जब बढ़ता है, चाहे कोई भी घटना हो, उस पर कोई भी सांसद विधायक आप लोगों के बीच में नहीं पहुंचते हैं। चाहे कैसी भी घटना हुआ, जिले के अंदर हम लोग बैठे हैं तो तमाम फोन आते हैं कि यहाँ हमारे साथ मारपीट हो गई, वहां हमारे साथ मारपीट हो गई। सम्मानित साथियों, आप लोगों को पूछना चाहिए उन कांग्रेस के लोगों से, उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आप लोगों को 60 साल राज करने के लिए दिया, दूसरे को 15 साल 20 साल तक राज करते हुए हो गया। क्या इस देश के अंदर अन्य अत्याचार कम हुए? अन्य अत्याचार कम नहीं हुए, बल्कि दुगनी स्पीड से बढ़ गए। जब आपके विधायक सांसद यहाँ 0 हो गए तो यहाँ मुरैना जिला भी दमदार था, आज यहाँ भी अन्य अत्याचार सम्मानित साथियों बड़ी ही गति के साथ बढ़ रहे हैं। हम लोगों को अन्य अत्याचारों को रोकने के लिए अपने वोट की ताकत को समझना है और वोट की ताकत के लिए हमको ना बिकने वाला समाज तैयार करना है। जब ना बिकने वाला समाज तैयार होगा तो साथियों हम लोग सत्ता में भागीदारी लेंगे। क्योंकि आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब का जब तीसरा पुत्र गंगाधर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो बाबा साहब के पास में बैठे सभी लोग कहते हैं कि बाबा साहब, ये बच्चे के कफन पे कपड़ा नहीं है, बच्चे के कफन के लिए आप पैसा दे दो। बाबा साहब अपनी गर्दन को नीचे कर लेते हैं और इस बात को रामा बाई समझ जाती हैं कि बाबा साहब पर कोई पैसा नहीं है। वो अपनी साड़ी में से आधा पल्लू फाड़ करके उस कफन पर डालने का काम सम्मानित साथियों करती है। ये सोचिए कि आज हम ये कोट पैंट टाई सभी लोग, ऐसा कोई बच्चा नहीं दिख रहा जिसके शरीर पर वस्त्र ना हो, लेकिन हमारे मसीहा की संतानें गरीबी में मर गई, गरीबी में गुजर गई। हमारे मसीहा के बच्चे के लिए कफन तक के लिए पैसा सम्मानित साथियों नहीं थे, इस कफन पे डालने के लिए पैसा नहीं थे। साथियों, बड़ी मुसीबतों से हम लोगों के लिए वोट का अधिकार बाबा साहब लेकर के आए, लेकिन हम लोग चंद लालच में अपने वोट को बेचते थे। कोई दारू में, कोई मुर्गा में, कोई मीट में, कोई साथियों साड़ी में। तो साथियों, अगर बाबा साहब ना होते, अगर उनकी संतानें इस विलंब में ना जाती, तो साथियों क्या ये अधिकार हमको मिल पाते? हमको ये अधिकार नहीं मिल पाते। हमारा मसीहा इस गरीबी में जिया, हमको अधिकार दिलाने का काम किया, लेकिन आज हम सैकड़ों लोग होने के बावजूद भी, करोड़ों लोग होने के बावजूद भी बाबा साहब के मिशन को साकार नहीं कर पा रहे। एक डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी कयामत तैयार करके चला गया, लेकिन हम सैकड़ों लोग मिलकर के भी बाबा साहब के इस कारवा को आगे ले जाने का काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उसका भी साथियों आप लोग कारण अच्छी तरह जानते हैं। हम लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो सामंतवादी, पूंजीवादी और मनुवादी जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो आए दिन हम लोगों को कमजोर कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि काला धन लेकर आएंगे, हजारों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन साथियों क्या काला धन आने का काम हुआ? क्या गरीबी खत्म हुई? क्या अत्याचार खत्म हुए? साथियों, दुगनी स्पीड से गरीबी की जगह महंगाई बढ़ गई और आप लोगों ने देखा कि जो उद्योगपति लोग थे उनकी करोड़ों में, अरबों में टर्नओवर सम्मानित साथियों पहुंचने का काम
हो गया है। माननीय बहन जी भी कहती हैं कि जिनका सहारा होता है उनका इशारा भी मानना पड़ता है। हम लोगों को जिनका सहारे ये लोग चलते हैं, चाहे पूंजीपति हो, चाहे डालमी, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, ये लोग अपनी सरकारें अपने हिसाब से चलाने के लिए बनवाने का काम करते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों ही मिलकर के इस गरीब जनता को लूटने का काम करते हैं। इस देश के अंदर चंद पूंजीपति लोग इस देश को चलाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कैसा भी प्राइवेट हो, उन सभी को इन बीजेपी के लोगों ने बेचने का काम सम्मानित साथियों कर दिया है। चाहे BSNL हो, रेलवे हो, तमाम चीजों को इन्होंने पूरी तरह से प्राइवेटीकरण करके हमारे लाखों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है। लेकिन साथियों, इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। आज हम लोगों को जागृत होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को जागृत करने की भी जरूरत है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, एक बड़े दुख के साथ कहा था कि कांग्रेस का 4 आने का मेंबर मत बनना। ये बात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी जब बाबा साहब बीमारी के कारण वृद्ध थे, परेशान थे, बीमार चल रहे थे, तो बाबा नितांत मुद्रा में रोया करते थे। तो उनके सचिव नानक चंद रत्तू बाबा साहब से एक दिन पूछते हैं कि बाबा साहब आप रोते क्यों, इसका कारण बताइए। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप रोते हैं, अकेले में होते हैं तो आप बहुत रोते हैं, इसका कारण तो बताइए। लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब, नानक चंद रत्तू बाबा साहब क्यों रोते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब झलक देते हैं कि नहीं नानक चंद रत्तू, मैं नहीं रोता, लोग तेरे से वैसी बात करते हैं। तो नानक चंद रत्तू पैर पड़ जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं बाबा साहब, आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आप रोते क्यों हैं। बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि हाँ नानक चंद रत्तू, मैं इस मिशन के कारवा को यहां तक बड़ी मुसीबतों मशक्कतों से लेकर के आया हूं। मेरे लोगों से कहना, अगर इसे आगे ना बढ़ा सको तो किसी भी कीमत में पीछे मत जाने देना। सम्मानित साथियों, आज हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। इस मिशन को, मूवमेंट को माननीय काशीराम साहब ने बढ़ाने का काम किया। हमारे तमाम नौजवान पढ़ लिख करके नौकरियों पहुंच गए, वो बीबी और टीबी में मस्त हो गए। 18 मार्च 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आगरा के भाषण में इस बात को कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। 18 मार्च 1956 में हमारा मसीहा इस बात को कह रहा है कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है। सोचिए साथियों, इस बात को कोई मामूली व्यक्ति नहीं कह रहा। आज हम लोग पढ़ लिख करके, जैसा कि आदरणीय नेताजी ने कहा कि 16 लोग विदेश में पढ़ लिख करके गए। जब उनको पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेजा तो कुछ लोग तो विदेश में ही रहने लग गए, कुछ लोग भूल गए कि क्या करना है, और 2-4 लोग लौट करके आए तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पास आकर के कहते हैं कि बताओ अंबेडकर, अब मुझे क्या करना है। बाबा साहब जब विदेश में पढ़ के लिख करके आए तो उन्होंने इस देश की जातीयता को समझा कि जब मैं पढ़ लिख करके एक अकेला व्यक्ति इतना कुछ कर सकता हूं तो मैंने 16 लोग भेजने का काम किया। अगर वो पढ़ लिख गए, अगर समझ गए इस देश की व्यवस्था को, तो जाने क्या से क्या काया पलट सकते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने इस बात को कहा कि मेरी नजर में पढ़ा लिखा वो व्यक्ति नहीं है जो ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर के आया है, या उसने MA किया है, BSc की है, BE की है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। मेरी नजर में पढ़ा लिखा व्यक्ति वही है जो समाज के उद्धार के लिए, सम्मानित साथियों, काम करने का काम करता है। ये सब आजीविका के साधन है, हमारे रोजी रोटी कमाने के साधन है। कोई ग्रेजुएट है, कोई SI है, कोई दरोगा है, तो कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर। ये हमारे आजीविका के संसाधन हो सकते हैं, लेकिन समाज को जागृत करने के लिए हमको निकलना पड़ेगा। साथियों, बाबा साहब ने हम लोगों को इस संविधान रूपी वृक्ष दिया है, इस संविधान को बचाने का संकल्प भी हम लोगों को ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ोस में भगत सिंह आकर के इस संविधान को बचाने का काम सम्मानित साथियों करेगा। हम लोगों को यहाँ दृढ़ संकल्प लेना होगा। आज इस कार्यक्रम में मैं जो भी साथी हमारे यहाँ पधारे हैं, तो मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करके आग्रह करूंगा कि आने वाले कल के लिए
हमको 2023 के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही हमारा भला कर सकती है। और हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। सम्मानित साथियों, तमाम लोग आप लोगों के बीच में आकर के बहन जी के खिलाफ में, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में बातें करते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के सांठगांठ नेताओं से लगे हुए नेता होते हैं। चाहे वो कितने भी संगठन हो, चाहे वो कितने भी संगठन हो, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के इशारों पर चलने का काम सम्मानित साथियों करते हैं। अभी फिलहाल में ही 2 दिन पहले शायद भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की, तो एक तरफ दिग्विजय सिंह और एक तरफ कमलनाथ जी, और दोनों को ही गले लगाकर कहते हैं कि इस मध्य प्रदेश के दोनों ही नेता हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बड़ा कटु लैंग्वेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं उन चमचों की क्या औकात है। वो चमचे अपने आप को कांग्रेस का मसीहा समझने लगे, वो दलितों को भी आग करके गुमराह करने लगे। हम लोगों को आग के गुमराह करते हैं कि आप लोगों के भले के लिए काम हम करेंगे। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बता देना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2018 में हमारे ही समाज के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि हमको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट देने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट देने का काम करें। ये बात कांग्रेस के नेताओं ने और खासकर चमचों ने आकर के मोहल्ले में, गली में, गांव में जाकर के इस बात को कहा कि बीएसपी सत्ता में नहीं आ रही, बीएसपी विधायक नहीं बना रही, आप लोग कांग्रेस को वोट दें। साथियों, अच्छा किया, मैं समझता हूं अच्छा किया आपने उनको भी चेक कर लिया कि चलो हम इनकी सरकार बना लेते हैं। मुरैना के अंदर 6 की 6 एमएलए कांग्रेस के जीत करके गए। और साथियों, 1.5 साल में कमलनाथ जी की सरकार चली, जिसमें 2 बार हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में 2 अप्रैल केस वापसी के लिए कमलनाथ जी से मिले। और उन चमचे और ठेकेदारों से भी हम मिले कि भाई अब तो तुम्हारी सरकार बन गई, अब तो तुम्हारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। हमारे तमाम देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों पर झूठे केस लादे गए हैं, क्यों ना अब आप लोग इस केसों की वापसी की बात की जाए। जब ये बात कमलनाथ जी से कही, लेटर लिखित में दिया, तो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि दलितों के मुकदमे वापस लिए जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं मानव काशीराम साहब कहते थे कि दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। दोनों ही पार्टी हम लोगों को ठगने का काम करते हैं और लूटने का काम करते हैं। दोनों को ही हम लोगों को सबक सिखाने का काम सम्मानित साथियों करना है। 2 अप्रैल में हम लोगों का तमाम केस लादे गए। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ऊना के अंदर 4 दलितों को बेरहमी से पीटने का काम किया। साथियों, सहारनपुर के अंदर हमारे दलित बस्तियों को जलाने का काम किया। हमारे घरों से माता बहनों को मारने पीटने का काम किया। साथियों, तमाम घटनाएं हुई। 2 अप्रैल जैसी घटनाएं, ये तमाम घटनाओं पे क्या किसी दलित सांसद ने, विधायक ने आवाज उठाने का काम किया? 6 मुरैना के अंदर एमएलए थे। अगर कोई दलित एमएलए भी अगर धरना पे बैठ जाता तो उसी रात केस वापस करने पड़ते। इनकी सरकार भी नहीं गिरती और केस वापस करने पड़ते। लेकिन साथियों, उन्होंने किसी भी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस का पार्टी हो, चाहे 2 अप्रैल का कांड हो, चाहे ऊना कांड हो, चाहे सहारनपुर कांड हो, किसी भी मुद्दे पर संसद के अंदर आवाज उठाने का काम सम्मानित साथियों ने किया। अगर किसी ने संसद के अंदर आवाज उठाने का काम किया तो वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सदन के अंदर आवाज उठाने का काम किया। और सदन के अंदर कहा, जब सहारनपुर की घटना में बहन कुमारी मायावती जी बोल रही थी तो सभापति जी ने सिर्फ 3 मिनट का समय दिया। जब सभापति जी ने समय दिया तो समय तो वार्ता तो लंबी थी, समाज पर अन्याय अत्याचार जाना था। तो बहन जी ने कहा कि सभापति महोदय जी, मुझे समय दीजिए, मैं अपने समाज की बात रखना चाहती हूं। तो सभापति महोदय ने आवाज तक 2 मिनट का समय देकर के उनको छोड़ दिया कि आप। तो बहन जी को गुस्सा आया कि जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूं, जिस समाज से मैं आती हूं, अगर उसे समाज के हक अधिकारों की बात अगर सदन से नहीं रख सकती तो आज इस सदन से इस्तीफा देने का काम सम्मानित साथियों किया बहन जी ने। बहन कुमारी मायावती जी ने सदन से इस्तीफा देने का काम किया। और आप लोगों ने देखा कि एक सदन में जाने के लिए एक राजा ने पूरी सरकार ही गिराने का काम सम्मानित साथियों की। ऐसी बिरले नेता हमारी बहन कुमारी मायावती जी को मैं
बारंबार नमन करता हूं, क्योंकि लोग सदन में जाने के लिए जाने कितना क्या पापड़ बेलते हैं, लेकिन हमारी नेता ने उस सदन से भी इस्तीफा आप लोगों के लिए सम्मानित साथी देने का काम किया। आप लोगों को काफी लंबा समय यहां बैठे हुए हो गया है। मैं